तो क्या फातिहा करना बुरा तरीका है? मेरे भाई अजान इल्लल्लाह पे खत्म होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे क्या करें? पूरा कलमा ऐड हो जाएगा। नमाज़ मगरिब 3 रकात होती है, 3 जगह 4 रकात पढ़ लें, 5 रकात पढ़ लें और फायदा होगा। क्यों नहीं करते? नहीं ये सुन्नत से साबित नहीं है। क्यों? क्या ये गलत काम है करना? नहीं ये साबित नहीं है तो नहीं कर सकते। तो मेरे भाई हमारा भी मौक़िफ़ वही है, जिस तरह से आप लोग फातिहा करते हैं ये सुन्नत से साबित नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन अहदफ़ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा फ़ीही फ़हुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज इजाद की जो हमने नहीं बताई थी वो रद्द कर दी जाएगी, वो मरदूद है। तो अब ये मत बोलना कि वीडियो बनाने का साबित है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना का साबित है, स्पीकर में अज़ान देने का साबित है। ये दीन को सपोर्टिव काम है, इससे दीन को फायदा होता है, इससे दीन नहीं बिगड़ता। लेकिन जो बिदअत होती है उससे दीन बिगड़ जाता है। और जो सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने दीन के अंदर अच्छा तरीका जारी किया उसका सवाब उसे मिलेगा, और जो कोई भी उस तरीके पे अमल करेगा उन सब का सवाब भी उसे मिलेगा, और अमल करने वाले के भी सवाब में कमी नहीं होगी। तो इससे मुराद ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से दीन के अंदर कोई भी चीज दाखिल कर दें, नहीं, बल्कि उससे मुराद ये है कि दीन को सपोर्ट करे वो अमल। अभी मैं वीडियो के जरिए आप तक बातें पहुंचा रहा हूँ, ये दीन को सपोर्ट कर रहा है, इससे दीन नहीं बदला। और जो हम अपनी मर्जी से दीन के अंदर दाखिल करेंगे, कुछ भी कुरान खाली करवा लो, फातिहा पढ़वा लो, ये सब बिदअत में शुमार होगा और बिदअत गुनाह ही है। देखिए फैज़ भाई, ये कुत्ता फिर आ गया। अब ये बोल रहा है कि फातिहा लगवाना ये गलत है, और बोल रहा है कि कुरान शरीफ पढ़वाना और फातिहा लगवाना इन सबको ये गलत साबित कर रहा है। अब इसके मैं बोलूँगा इसको कुछ, तो इस कुत्ते के बारे में फिर फसाद हो जाएगा। तो इसलिए भाई अब आप ही समझाओ ये कुत्ता क्या बोल रहा है। देखिए, ये तो बोल रहा है कि फातिहा लगवाना ये बिदअत है, यानी इसने बात कहाँ से लेकर आया है। ये कहता है कि आप लोग अज़ान में जो है पूरा कलमा ऐड नहीं करते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो ताकि पूरा कलमा ईजाद हो जाए। और फिर यही बोल रहा है कि इसलिए तुम ये कहते हो कि ये सुन्नत से साबित नहीं है। और फिर इसने कहा कि हम लोग भी इसी तरह फातिहा नहीं लगाते इसलिए कि ये सुन्नत से साबित नहीं है, और कहता है कि ये बिदअत है। देख मेरे भाई, हुजूर की जो हदीस की तूने दलील दी है, यानी हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जिसने किसी अच्छे काम को ईजाद किया तो उसे उसके ईजाद करने का भी सवाब मिलेगा, और जो लोग उस पर अमल करते रहेंगे उसका भी उसको सवाब मिलता रहेगा। अब तू जो ये बोल रहा है कि मतलब इस हदीस को रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो मरदूद है। लेकिन अगर कोई अच्छे अमल को सुन्नत में दाखिल करे, शरीयत में दाखिल करे, तो उसके अमल करने में और जो लोग उस पर अमल करेंगे उसको उसका सवाब दिया जाएगा। अब रही तेरी ये बात, तू जो बोल रहा है कि ये बिदअत है, तो ऐसा नहीं है। देख, बिदअत कहते किसे हैं, पहले तो तू ये समझ कि बिदअत होती क्या चीज़ है। यानी बिदअत हर वो चीज़ है जो हुजूर के ज़माने में ना हो। अब बिदअत की भी 3-4 किस्में निकलती हैं। अब तू सही से पहले उन किस्मों को पढ़ के कौन सी किस्म कहाँ पर पाई जाती है। अब मैं कहूँ कि मतलब यानी हर वो चीज़ जो हुजूर के ज़माने में नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, उसको बिदअत कहा है। अब बिदअत की 3 किस्में निकलती हैं, बिदअत हसना है, बिदअत सय्यिआ है और बिदअत मुबाह है। अब तो इन तीनों बिदअत की किस्मों को पढ़, सही से इनकी तारीफ़ें पढ़, और फिर देखना कि ये किस किस चीज़ पर सादिक आ रही है। और रही बात ये कि जो हुजूर के ज़माने में नहीं था, यानी हुजूर के ज़माने में जो थे, हुजूर के ज़माने में तुम जैसे लोग भी नहीं थे, तो तुम भी बिदअती हो। तो फिर तुम लोग क्यों ज़िंदा हो? तुम लोग खुद को क्यों नहीं मान रहे थे? क्यों खुद को मुसलमान बताते हो? तुम लोग भी तो हुजूर के ज़माने में नहीं थे, क्यों दाखिल हो आप शरीयत में? तो मेरे भाई ऐसा है, अब कोई भी हदीस उठाकर उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और रही बात, तू ये जो कह रहा है कि मेरा मतलब वीडियो बनाने का ये है कि आप तक मैं शरीयत को पहुंचाऊं, तो देख, शरीयत पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बैठकर बावजू होकर लोगों के घर घर जा, या फिर उनको मस्जिद में बुलाकर उनकी तबलीग कर। और ऐसा नहीं है कि तू कहीं भी बैठकर वीडियो बनाएगा और तू जो है उस पर ये कहेगा कि मैं हदीस पहुंचा रहा हूँ, मैं शरीयत को पहुंचा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे अच्छी बात जो है हदीस पहुंचाने की या शरीयत समझाने की सबसे अच्छी बात जो है ये है कि बावजू होकर उसको अपने लोगों को अपना मुखातब कर उनको हर एक बात शुरू से समझाई जाए, ना कि कहीं से भी बीच में से कोई भी बात कहीं से उठाकर कहीं पर रखना, ये सही नहीं है। इसलिए कि सामने वाला का जहन ना जाने कहाँ पर हो और आप क्या समझा रहे हैं।